कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, 3 नुकात गिनवाए अभी मसूद खान साहब ने। इंडो पाकिस्तान को रीहाइफिनेट कर दिया उन्होंने। ट्रेड के लिए वो कहते हैं तिजारत करो, लड़ाई छोड़ो, दोनों को कहा उन्होंने। और तीसरा, कश्मीर दोबारा मरकज़ी नुक्ता बन जाता है पूरी बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में। पहले से शुरू करते हैं। आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान बराबरी की सतह के ऊपर अमेरिका डील करते हुए कोई रास्ता निकालेगा? जी मलिक साहब, मेरा ख्याल है निकालना पड़ेगा। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी की एक सोच है या उसकी जो फस्तायत है या उसने इससे पहले भी मुसलमानों पे जो जुल्म और बर्बरियत की हैं, उसका अपना एक रिकॉर्ड मौजूद है। और वो उसका मैं समझता हूँ कि ऐसा एक बदनुमा चेहरा है कि जिसे एक मखसूस तबके के अलावा इंडिया में भी कोई ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। और जब से उसने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च किया और उसके बाद उसने जिस जहरीत का मुजाहरा किया और उसके बाद जो अशर नशर हुआ, उनकी सारी जो एक बड़कें आप कह लें जो उसने मारी थी, उसके बाद आज वो इंडिया में भी भरपूर तनकीद की जद में है। तो ये सारी जो बातें हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि जितना तरने वाला उसने पाकिस्तान को समझा हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो अपना दिफा नहीं कर पाएगा और हमारी जो इस खत्ते के अंदर जो एक हम हेजमनी कायम करना चाहते हैं वो आसानी से हम कर लेंगे, उसका जवाब तो उसे मिल गया है। अब भले वो अपने टाइम ये कहता रहे जनाब कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन पूरी दुनिया आज मान गई है कि पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है वो अल्लाह ताला के फजल से नाकाबिल तस्खीर है। ये इसलिए मुझे ज़रा दोबारा रिएट्रेट करना पड़ा है कि इस पोजीशन को रियलाइज़ करते हुए इंडिया ज़रूर मुज़ाकरात की तरफ आएगा और इस खत्ते में जो देरपा अमन है उसके लिए ये वाहिद रास्ता है। आपस में ट्रेड अभी हो सकती है या नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी जो आपस में एक तलखी है उसमें शायद ये इतनी जल्दी मुमकिन ना हो, लेकिन अमेरिका भी इस बात को जानता है। देखें, इससे पहले एक बयान इंडिया की तरफ से आया था कि जनाब हम पाकिस्तान का गज़ा वाली उन्होंने मिसाल दी थी कि वो सूरत हाल यहाँ पे हो जाएगी। तो मैंने शायद आप ही के प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा पाकिस्तान इज़ नॉट गज़ा एंड इंडिया यू आर नॉट इसराइल। तो वो तो अमेरिका को और पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया को भी पता चल गया है कि पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है, फ़ौज पाकिस्तान किस हद तक जा सकती हैं, पाकिस्तान की आवाम किस तरह मुत्तहिद हुए। ये तमाम वो मिसालें हैं जिसे मैं आज असम्बली में भी अपनी स्पीच में कहा कि पाकिस्तान का एक नया जन्म है। ये जो 9 मई 2025 को कुछ और पाकिस्तान था और 10 मई को कोई एक नया पाकिस्तान है। नया चेहरा एक पाकिस्तान का दुनिया ने देखा है, एक मजबूत और मुत्तहिद पाकिस्तान दुनिया ने देखा है। तो ये अपना जो मैसेज है इसका फ़ायदा आपको आइंदा आने वाले दिनों में अगर हमने इस तमाम अपनी इस चीज़ को बरकरार रखा तो ज़रूर होगा। अल्लाह पाक करे, ताकत का तवाज़ुन था, अल्लाह पाक करे कि इंडिया समझता था जो यूनिटी पाकिस्तान में कायम हुई है, झुकाव है डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक करे जो यूनिटी पाकिस्तान में कायम हुई है ये पायदार रहे और जो डिफरेंसेस हमने पिछले 2-3 साल भुगते हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। अल्लाह हमें तौफीक और हिकमत वो अता और वो दानाई अता फरमाए कि हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं। ये 10 मई पाकिस्तान का वाकई नया जन्म है पिछले 3-4 साल के बाद। मसूद साहब, आपने अभी रीहाइफिनेट करने की इंडो पाक की बात की। 9/11 के वाक़यात के बाद पाकिस्तान पहले होता था इंडो पाक के जिक्र किया करता था अमेरिका। 9/11 के बाद FPAC स्ट्रेटजी बनी थी, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान। इंडिया उनका हर दिल अजीज़ हो गया था, पाकिस्तान पीछे जाना शुरू हो गया था, हमें अफ़गानिस्तान से जोड़ दिया था उन्होंने। अब ये एक नया दौर है, आपको लगता है कि ये इक्वालिटी, ये इक्वेशन दोबारा रिस्टोर हो रही है? मुझे लगता है कि अभी काउंटर चाइना जो उनको इंडिया चाहिए उसमें हमें शायद वो वाली स्टेटस अभी बहाल नहीं होगी। आपका तजिया क्या कहता है? हिंदुस्तान के बारे में शुकूक शुबहात पाए जाते हैं वाशिंगटन में। हिंदुस्तान ने बड़ी दोगली गेम खेली अमेरिका के साथ। एक तरफ उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, यूक्रेन की वॉर के दौरान सस्ता तेल जो है रूस से ख़रीद कर दुनिया को महंगे दामों में बेचता था, और इधर कहता था अमेरिका को वाशिंगटन में जाके कि मैं चीन का मुकाबला करूंगा, लेकिन चीन के साथ के माशी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ रहे थे और हिंदुस्तान भी चीन में बहुत सरमायाकारी कर रहा है, तो इस वजह से इसका एतबार कम था। दूसरा यह है कि गुज़श्ता बरस हिंदुस्तान जो है 5 आइज़ का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उन्हें पकड़ लिया था कि दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में मुलव्वस पाया गया। एक जो है कनाडा का था, दूसरा अमेरिका का था। और अब इस पस मंज़र में आप ये देखें कि जो इस जंग से जो कि भारत ने हमारे ऊपर मसल्लत की थी
पाकिस्तान अस्करी तौर पर उसने बरतरी हासिल की है और कौमी यकजहती का मुजाहरा किया है। हिंदुस्तान माने न माने उसको बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई और उसकी कौम बिखरी हुई है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कीमती लम्हा है कि यहाँ पूरी कौम मुत्तहिद थी। कौम और ज़राए इब्लाग ने जो नशरियात की वो मुतवाज़न और ऑब्जेक्टिव थी, मारूज़ी थी। उन्होंने जो है हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर की। वहाँ चीखम धाड़ थी, यहाँ जो है एक पॉइज़ था पाकिस्तान के मीडिया में और हमारे लीडर्स में। अभी जो है दूसरा ये भी मैं देख लें कि हम इस सिलसिले में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन जो हमारे वज़ीर आज़म का बयान था वो एक स्टेट्समैन का बयान था, नपातुल्ला। उसमें खैर सगाली की बात हुई, अमेरिका का शुक्रिया अदा किया गया और उसके बाद ये कहा कि हम जंगबंदी को भी कायम रखने के लिए कोशिश करेंगे और उसके बाद सिफारतकारी की भी बात हुई, बातचीत की भी बात हुई। हिंदुस्तान उसके मुकाबले में नरेंद्र मोदी ने जो तकरीर की वो एक वॉर मॉन्गर की थी, जिसमें धमकियां थी, गिदर भबकियां थी और कहा कि एक न्यू नॉर्मल है पाकिस्तान के लिए। तो शायद उनको ये बात नहीं समझी कि ये पाकिस्तान ने जो अपनी बालादस्ती कायम की है ये भी न्यू नॉर्मल है। हिंदुस्तान 10 दफ़ा सोचेगा पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला करने से पहले। और दूसरा उन्होंने एक दरवाज़ा खोला है कि आप जो है हम भी गए हैं उनके शहरों में और बहुत दूर तक गए हैं। वो दिल्ली के करीब गए, पठानकोट गए, उधमपुर गए, आदमपुर गए, उड़ी गए, जो भी सारे के सारे जहाँ जो सिरसा था या सूरत तक पहुँच गए। तो इसका मतलब यह है कि जो वहाँ तरबियती कैंप हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की तरबियत देते हैं और उनका यहाँ जो इलाकाई पूरे का पूरा एक नेटवर्क मौजूद है अफ़गानिस्तान, ईरान और खलीजी रियासतों में, और जिनकी प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान में हमला करते हैं। और पिछले साल भी सैकड़ों लोग जो है इसी दहशतगर्दी की वजह से मारे गए थे और किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। यहाँ मैं ये कहता हूँ कि जो आपकी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उसमें बरतानिया की हो या अमेरिका की हो या इसराइल की हो या अफ़गानिस्तान की खुद हो या ईरान की हो, उन सबको पता है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है और ख़ुद हिंदुस्तान को जो है उसकी मनसूबाबंदी करते हैं यहाँ पाकिस्तान में, उसमें सरमायाकारी करते हैं, उसे हर तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी नया नॉर्मल है। देयर इज़ अ न्यू नॉर्मल फॉर इंडिया एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न। रीजनल डायनेमिक्स चेंज हो गए, रीजनल डायनेमिक्स चेंज हो गए, दोनों तरफ से चेंज हो गए। लेकिन डॉक्टर तारिक साहब से भी एक और बात पूछ लूँ, कश्मीर और ट्रेड। अब ट्रंप ने ट्रेड खुद से करने का जिक्र किया। अमेरिका से $100 अरब इंडिया कमाता है सालाना। थोड़ा सा वाशिंगटन अगर जम के खड़ा हो और चाहे इस मसले का हल, तो ये बहुत बड़ा एक लेवरेज है उसके पास। वो बोले आओ बैठो मुज़ाकरात करते हैं, ट्रेड भी करेंगे लेकिन रीजनल सिचुएशन को भी नॉर्मल रखना है। क्या ये सोचते हैं आप वाशिंगटन इतना इन्फ्लुएंस कर पाएगा? देखिए मेरा ख्याल है वो करेगा और उसकी वजह यह है कि जो अभी आपके प्रोग्राम मैंने कहा कि अभी ये बात करना मुनासिब नहीं है कि जनाब अभी अगले चंद दिनों में जनाब को जंग हो सकती है। उसकी एक वजह मैंने इसलिए भी कही कि अगर आप उसको मईशत के साथ लिंक करें मौजूदा आज की सूरत हाल को और इंडिया का वॉल्यूम देखें ट्रेड का, और जिस तरह कि आपने अमेरिका के साथ कहा कि उसका ट्रेड का क्या वॉल्यूम है, तो जंग की तो एक कीमत होती है। यू हैव टू पे द प्राइस और इंडिया हैज़ टू पे, आप ये कहेंगे बिगर प्राइस, पाकिस्तान से ज़्यादा उसे प्राइस पे करनी पड़ेगी, उसका मौसमी नुकसान पाकिस्तान से ज़्यादा होगा। तो ये बात इंडिया जानता है। और अभी चंद दिनों में भी जो सारी एस्केलेशन रही और 3-4 दिन जो ये अमली तौर पे जंग रही, इसमें ज़रा इंडिया का ज़रा अंदाज़ा लगाएं। जो ख़बरें आ रही हैं कि कितना उसे नुकसान हुआ है, कितने अरबों डॉलर उसने खोए हैं। तो लिहाजा इंडिया भी अब जो बात करेगा, जो मसूद खान साहब भी कर रहे हैं कि अब बड़ा सोच समझ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर उसने कोई सोचा किसी तरह की जारियत का, तो सोच समझ के करेगा, क्योंकि उसने पाकिस्तान का अज़म, हौसला, प्रोफेशनलिज्म, मुसल्लह अफवाज का मोराल और आपकी जो सलाहियत है उसे चेक कर ली है। उसके बारे में अभी कोई गलतफहमी थी। डॉक्टर साहब अभी रूल आउट ना करिएगा, क्योंकि वहाँ पे एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है। एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो है वो एक्सट्रीम डिसीजंस की तरफ जाता है। आप ज़्यादा तैयारी की हालत में रहिएगा। एक बड़ा क्लोजिंग की तरफ आ गए हैं मसूद साहब। पानी वाला इशू बहुत मुतनाज़ा है और हमारी लाइफ लाइन है। पानी के बगैर सर्वाइवल नहीं है। कर रहा सही है, पानी के बगैर मसूद साहब हम जिंदा नहीं रह सकते। तो पानी के लिए क्या करें? यहाँ आपको सफारतकारी करनी है, ताकत इस्तेमाल करनी है, क्या करना है मसूद साहब? दो चीज़ें जी।
दो चीज़ें जो है, जो अगर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना है और एतमाद साजी करनी है, तो पहला कदम जो होगा वो ये होगा कि हिंदुस्तान को सिंध तास मुआहिदे को बहाल करना होगा, और उसने जो उसे मुअत्तल किया हुआ है गैर कानूनी तौर पर, वो फ़ैसला वापस लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है, जो मैं एक नुक्ता वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो सदर ट्रंप ने वेरी सिग्निफिकेंटली ये कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ तिजारत को बढ़ाएगा और हिंदुस्तान के साथ भी बढ़ाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये हमारी सबसे बड़ी, अमेरिका हमारी सबसे बड़ी तजारती मंडी है। और अभी जो है सदर ट्रंप ने हमारे ऊपर 29% टैरिफ लगाए थे, लेकिन मुझे ये इत्तला मिली है कि हमारी टीम ने भी बड़ा अच्छा निगोशिएट वहाँ किया है, तो हमारी तजारत, बाहमी तजारत के बढ़ने के इम्कानात हैं, और ये उसने फिर हम हिंदुस्तान के साथ हम पल्ला किया। जो एजेंडा होना चाहिए हमारा टॉक्स का, वो सबसे पहले जो है वो सिंध तास मुआहदे की बहाली, दूसरा जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी, और तीसरा जो है मसला कश्मीर।